जय माँ काली, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को नमस्कार। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। माँ के आशीर्वाद से आज मैं ये वीडियो माँ के कुछ भक्तों की जिज्ञासा और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बना रहा हूं, परंतु उत्तर देने से पहले, जिज्ञासाओं के बारे में बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। समस्या ये है कि जो वीडियो मैं डालता हूं, लोगों को जानकारी देता हूं, कई भक्त ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखते ही नहीं है। बहुत सारी जानकारी वीडियो में छिपी होती है, 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट तक देखते हैं और उसके बाद वीडियो छोड़ देते हैं और बाद में ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप लोग वीडियो पूरा देखें। जितने लोग जो जानकारी पाना चाहते हैं, यदि वीडियो सही तरीके से देखेंगे तो उनके मन में जो जिज्ञासाएं उठती हैं उनका उत्तर स्वयं वीडियो में ही मिल जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई जिज्ञासा होती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मां के एक भक्त का कहना है, उन्होंने कोई प्रश्न पूछा था कभी, उनका कहना है कि गुरुजी हमें मां से पूछकर बताइए, प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोबारा अपना प्रश्न नहीं पूछते हैं लोग ये समझते हैं कि बस इतना कह देना काफी है कि मां से पूछकर उत्तर दीजिए। किस विषय में, क्या? चलिए, मैं वैसे भक्तों के लिए बस यही कहूंगा कि आपके मन में जो भी जिज्ञासा और जो भी प्रश्न है, पुनः एक बार फिर कमेंट के माध्यम से फिर से पूछें। मैं प्रयास करूंगा उनका उत्तर देने का। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, मां के कुछ भक्तों का प्रश्न है। ये जानना चाहते हैं लोग कि जब भी माता रानी की, मां काली की आराधना करते हैं तो कोई कहता है कि उनका सिर भारी हो जाता है, कोई कहता है उनके कंधे भारी हो जाते हैं, देह भारी लगती है। ऐसा क्यों? लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है और स्वाभाविक सी बात है, पूर्णतः सत्य है ये बात। जब आप मां की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो किसी का सर भारी होना, कंधे भारी होना स्वाभाविक सी बात है। इससे घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है। इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह है कि आप मां की आराधना में, मां की दिशा में लीन होना चाहते हैं, मां की दिशा की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मार्ग में अभी रुकावटें हैं। मां कृपा देना चाहती है, प्रदान करना चाहती है। जो भाव मां की ओर से आपकी देह में, आपके जो शरीर है उसमें, आपके मस्तिष्क में जो भाव आता है मां की तरफ से, आपके मन में जो जागृत आप स्वयं कर रहे हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मां की तरफ से जो कृपा आने का प्रारंभ होता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्थान होता है महसूस करने के लिए। किसी किसी के सर में भारीपन हो जाता है, लोगों को लगता है कि उनका सर बोझिल हो रहा है। किसी किसी के कंधे भारी महसूस होने लगते हैं, क्योंकि वहां मां की कृपा का भार आना प्रारंभ हो जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। आंख में आंसू भर आना, आंखें छलकना, ये सब इस बात का प्रतीक है कि आप मां की आराधना में आगे बढ़ते हुए मां की कृपा पा सकते हैं। मां आपको कृपा देने के लिए तैयार है, आपके ऊपर कृपा करने के लिए तैयार है। तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है, जब मैंने भी मां की साधना जब प्रारंभ की थी, ये बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है। आज मुझे ऐसा कुछ आभास नहीं होता कि सर भारी हो गया, कंधे भारी हो गए। परंतु जब मेरा प्रारंभिक अवस्था थी मेरी, उस समय जब मां
का आह्वान करने का मैं प्रयास करता था। मां का दर्शन पाने से पहले की बात मैं बता रहा हूं। आराधना करते समय आह्वान करने का प्रयास करता था, सर में मेरे दर्द हो जाता था, भारीपन हो जाता था, ऐसा लगता था जैसे सर फट जाएगा। उसके बाद यह भी समय आया जब मेरे कंधे भारी होने लगे, लगता था कि मैं हाथ नहीं उठा पाऊंगा, कंधे नहीं हिला पाऊंगा, ये कुछ नहीं हो पाएगा। बाद में तो मां ने जब दर्शन देना प्रारंभ किया, मां ने तो स्वयं बांह पकड़कर, इस तरह से सिर पकड़कर, सिर को ऐसे पकड़कर सब कुछ संभालना शुरू कर दिया। अब तो मां संभालती है सब कुछ, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं होता, क्योंकि जब हम मां के चरणों में हैं तो हमने तो अपने आप को मां के आगे सौंप दिया। अब जो संभालना है, जैसे करना है, मां को करना है, हमें क्या करना है। तो सर यदि बोझिल हो जाता है, भारी हो जाता है, कंधे भारी होने लगते हैं, तो इससे चिंता नहीं करना है। सीधी सी बात है, थोड़ा सा प्रयास सही दिशा में करेंगे तो माता की कृपा आपसे दूर नहीं है। मां चाह रही है आप सभी पर कृपा डालना, कृपा बरसाना। कहीं ना कहीं कुछ भूल तो हम ही लोगों से होती है कि हम मां की कृपा को पा नहीं पाते। तो चिंता नहीं कीजिए, जैसे जैसे मैं प्रयास करूंगा आप लोगों को बताने का, जिस तरह से, सबसे पहली बात, यदि आप वास्तव में शुद्ध रूप से मां का दर्शन पाना चाहते हैं, मां की कृपा पाना चाहते हैं, तो कम से कम इतना अवश्य कीजिए कि जो बातें बताई जाती हैं वीडियो में, इसको पूरा देखिए। कम से कम पूरा देखेंगे तब आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। मैंने मां की कृपा, मां की साधना के बारे में, मां की सवारी के बारे में भी वीडियो डाला। मैंने देखा बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने चालू किया होगा और बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया। जब सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपका सर यदि बोझिल होता है, कंधे पर भारीपन लगता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, बस थोड़ा सा प्रयास करना है। जो जो बातें मां के आशीर्वाद से मैं बताने का प्रयास करूंगा, उन पर चलने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, ऐसा भी समय आएगा जब लगेगा कि आपकी देह से ज्वाला निकल रही है, देह भभक रही है, धधक रही है आग से, तड़पेंगे, जलन महसूस होगी हर जगह। फिर भी चिंता नहीं करना है। यदि आप सच्चे भक्त हैं, मां के चरणों में जाना चाहते हैं, मां का दर्शन पाना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, सच्चे हृदय से, तो इन परीक्षाओं को पार करने के बाद ही मां तक आप पहुंच पाएंगे। मां ऐसे ही किसी को कैसे उठा ले? आप यदि मां हैं या आपके घर में मां है, वो सड़क पर चलते हुए किसी बच्चे को तो ऐसे ही गोद नहीं ले लेती। वो उसी बच्चे को गोद लेती हैं जो उस योग्य होता है, योग्यता प्राप्त कर लेता है। योग्यता कैसे प्राप्त करता है? या तो उस मां के गर्भ से वो उत्पन्न हुआ हो, अथवा कई बार कई माताएं, सड़क पर भी कोई बच्चा रो रहा है, किसी कारण से परेशान है, उसको कोई महिला गोद में ले लेती है, क्योंकि उस बच्चे ने वो योग्यता उस समय प्राप्त कर ली। यदि किसी का भी बच्चा सड़क पर ऐसे चल रहा है, तो क्या आप भी स्वयं किसी के भी बच्चे को उठाकर गोद में ले लेंगे? नहीं ना। इसी प्रकार मां भी ये देखना चाहती है कि हम इस पर कृपा डालना चाहते हैं, बरसाना चाहते हैं। क्या ये जो मेरा पुत्र या मेरी पुत्री जिसे हम मानते हैं, क्या वो इस योग्य है? और योग्यता का पता कैसे चलेगा? मां तो सब बात जानती है, मां से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। मां आपको इस बात का आभास कराना चाहती है कि आप उस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर मां के चरणों तक पहुंचे। इसलिए कष्ट भी आएंगे, सर बोझिल भी होगा, कंधे भी भारी होंगे, आपके पैर उठने से मना कर देंगे, ऐसा भारीपन हो जाएगा पैरों में। फिर भी चिंता नहीं करना है। मां की भक्ति में लीन होना है, मां को पाना है, मां के दर्शन चाहिए, मां की कृपा चाहिए,
तो ये तो इन परीक्षाओं को तो पार करना ही होगा। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा और मां के और भक्तों को भी इस बारे में बताएंगे कि मां की भक्ति में कैसे लीन हो सकते हैं। और आगे भी ऐसे ही उपयोगी जानकारी वाले वीडियो लेकर मैं आता रहूंगा। बने रहिए हमारे चैनल पर ताकि आपको ऐसी जानकारी नियमित रूप से मिलती रहे। जय मां काली।